हाय फ्रेंड्स, आज हम आए हैं क्रॉस टॉक के नए एपिसोड में जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आज हमारे साथ हैं अलका तिवारी पांडे जी, जो कि एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट हैं। तो जानते हैं उनसे उनकी लाइफ के बारे में, कैसे उन्होंने सब शुरू किया और कैसे कैसे उन्होंने अपने क्लाइंट्स के साथ डील किया आज तक। Hi Varun, so it's really very nice coming here and working in your podcast. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर हमने पहले भी काफी वीडियो साथ में किए हैं, Right, तो आज फिर से हम इस मंच पे एक साथ हैं। right. It's always been a pleasure working with you. In fact, थैंक यू। और कैसे आपकी लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई एस्ट्रोलॉजी में, टैरो रीडिंग में, और कब से हुई, कैसे मतलब आपको दिमाग में आया कि इसे करना चाहिए? yeah. So all this began around 2015. एंड सोचा कुछ भी नहीं था और कभी दिमाग में ये थॉट भी नहीं था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है कि चीजें आपके लाइफ में कुछ ऐसी होती है कि आप हर चीज का मतलब जानना चाहते हैं कि ऐसा मेरे साथ हुआ तो क्यों हुआ, क्या रीजंस थे। और आपका जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है, वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ, टैरो की तरफ काफी हद तक बढ़ने लगता है, टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ। तो वहीं से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। और मेरी प्रोफेशनल जर्नी तो तुम्हें पता ही है कि जो चल रही थी बैंकिंग की एंड वेल्थ मैनेजमेंट की, जो अभी भी साथ ही में चल रही है। तो अभी कैसे आप मैनेज करते हो अपनी एक कॉर्पोरेट लाइफ, जो कि एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की है, और दूसरा एक तरफ टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सब कैसे एक साथ बैलेंस करते हो आप? Yeah, definitely. I won't say that it is a very easy task to balance all of this. But yes, where there is will, there is way. जहाँ पर आपको इंटरेस्ट होता है, जो करने में इंटरेस्ट होता है ना इंसान को, वो कैसे भी करके कर ही लेता है। मेन चीज होता है कि टाइम निकालना, फिर फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना, तो सब कुछ एक साथ मैनेज करना काफी टफ होता है। करेक्ट, दैट्स ट्रू। ये खैर, आगे बढ़ते हैं। तो टैरो रीडिंग क्या है एक्चुअली और कैसे वर्क करती है? लोगों को अभी भी कुछ डाउट है कि टैरो ज्यादा सही है या जैसे लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी ज्यादा सही है। तो पहले हम टैरो के बारे में जानते हैं। तो टैरो क्या है? राइट, सो ओकल्ट फील्ड में देयर आर लॉट ऑफ मोडालिटीज, जैसे कि टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, लॉट ऑफ देम। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टैरो के बारे में। तो टैरो एस्ट्रोलॉजी के बीच में क्या डिफरेंस है, और कौन सी चीज ज्यादा एक्यूरेट है, ये बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि हाँ क्या करें, टैरो रीडर से पूछे या एस्ट्रोलॉजर से पूछे। तो अब यहाँ पर देखिए, आज के टाइम में ना किसी के पास समय नहीं है, सब कुछ है, समय नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप टैरो की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज टैरो गिव्स यू आंसर इन अ मिनट। आपने कार्ड निकाला, आपने बताया अपने क्लाइंट को कि ये चीजें हैं, ठीक है, तो आपको विद इन 10-15 मिनट्स, 20 मिनट्स आपकी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। वाइल ऑन दी अदर पार्ट, एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एक चार्ट बनाना, उसे रीड करना, चलो चार्ट बनाना तो आजकल एप्स अवेलेबल हैं, बहुत इजीली चार्ट बन जाता है, लेकिन उसे रीड करना, एक एक चीज एनालाइज करना, दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट टैरो में जैसे इमेजेस होती हैं, कार्ड्स पे इमेजेस होती हैं, डिफरेंट टाइप की इमेजेस रहती हैं, तो कैसे आपको उस इमेज को देख करके आइडिया होता है कि ये इमेज ये कहना चाहती है या ये इमेज इस इंसान के लिए ही निकली है? तो कैसे उसको आप जज करते हैं? And that's a very good question. So let me show you my tarot cards I have here. So tarot cards 78 cards का deck होता है. There are 78 cards in tarot deck, जिसमें से 22 cards major arcana होते हैं and 56 are minor arcana. अब इन कार्ड्स के ऊपर आप देखेंगे इमेजेस बनी होती है। ये जैसे कि मैंने दिखाया, सन का कार्ड है, इस पे इमेजेस बनी है। यहाँ पर एक हॉर्स है, एक बच्चा बैठा हुआ है हॉर्स पे, सन है, ठीक है। अब सपोज किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि हम काफी टाइम से प्लान कर रहे हैं बेबी, लेकिन कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, तो आप बताइए कब तक होगा या क्या कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। और उसकी रीडिंग में अगर ये कार्ड निकल कर आता है, दैट मीन्स द आंसर इज पॉजिटिव एंड वेरी सून यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड विद अ गुड, विद अ बेबी गर्ल और अ बेबी बॉय, व्हाटएवर इट इज, बट यस यू विल बी ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड। तो इस कार्ड से ये निकल कर आता है। अब सपोज सेम कार्ड किसी के करियर में आता है, ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, कब तक लगेगी, ये कार्ड निकल कर आता है, दैट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर यू। वर्क रियली हार्ड, वर्क हार्ड तो करना ही पड़ेगा, ये कार्ड कुछ नहीं कर पाएगा, बट यस आपके लिए गाइडेंस है कि यस योर टाइम इज पॉजिटिव, यू शुड वर्क हार्ड इन द सेम डायरेक्शन एंड यू विल गो अहेड विद फ्लाइंग कलर्स।
सो टैरो से क्या पास्ट लाइफ भी जानी जा सकती है, जी बिल्कुल। या पास्ट लाइफ, आप चलते ही जा सकते हैं? पेंडिंग कर्मास, ये सारी चीजें टैरो बता सकता है Okay. कि पास्ट लाइफ में आपके साथ क्या रहा, क्यों इस लाइफ में आपके साथ ये हो रहा है, अब आगे की लाइफ अच्छी बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये सभी चीजों के आंसर टैरो में होते हैं। ओके। और फिर जैसे न्यूमरोलॉजी, तो न्यूमरोलॉजी और टैरो कैसे मतलब कैसे डिफरेंट है, न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करती है? करेक्ट। सो न्यूमरोलॉजी भी एक मोडालिटी है ओकल्ट साइंस की, एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल मोडालिटी आई मस्ट से, बिकॉज नंबर्स हर जगह हैं। आपकी गाड़ी में है, वॉच में है, आपके घर का नंबर है, हर जगह नंबर्स हैं। हर नंबर की अपनी वाइब्रेशन है। देयर आर टोटल 9 प्लैनेट्स और 9 नंबर ही हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। हमने 1 से 9 तक हर एक नंबर को प्लैनेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग आपके लाइफ में चीजें होती हैं। सपोज आई विल से कि कोई है पर्सन, उसके हेल्थ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ को देखकर हमें पता चल जाएगा कि क्यों उसकी हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं और इसे क्या करना चाहिए। तो आई कैन से दैट इफ नंबर 9 इज रिपीटेडली कमिंग इन योर डेट ऑफ बर्थ, 2 बार 3 बार, 2 बार इज ओके, बट अगर 2 से ज्यादा बार नंबर 9 आपकी डेट ऑफ बर्थ में रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स आपको एसिडिटी की इशू हमेशा रहेगी। सो अपनी डाइट में आपको ऐसी चीजें कंज्यूम नहीं करनी है जिससे कि एसिडिटी होती हो, ठीक है। नंबर 8 है, किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 2 बार से ज्यादा रिपीट हो रहा है, उसे गैस्ट्रिक इश्यूज रहेंगे। नंबर 1 किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 बार से ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो उसे कफ के इश्यूज रहेंगे, उसे गैस्ट्रिक इश्यूज, डेंटल इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। तो इन चीजों से बच के रहना चाहिए, इन चीजों की ज्यादा केयर करनी चाहिए। इवन आजकल मैंने सुना है कि जैसे मोबाइल नंबर भी लोग सजेस्ट करते हैं कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग रखना चाहिए, तो कैसे उस चीज को किया जा सकता है, या उसका असर होता है या नहीं होता है? डेफिनेटली, क्योंकि मोबाइल तो आजकल हमारी जान बन गया है। उसी से हम अपना बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं, हम सब कुछ मोबाइल पे ही टोटली डिपेंडेंट है। जस्ट इमेजिन एक दिन अगर हमारा मोबाइल बंद हो जाता है तो ऐसा लगता है कि हम ही हैंग हो गए हैं। सो या मोबाइल प्लेज अ वेरी वाइटल एंड इम्पोर्टेंट रोल। यहाँ पर मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि आपके जो सारे नंबर्स हैं मोबाइल में, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब आप किसी को कॉल करते हो ना तो नंबर डिस्प्ले होता है, ठीक है, तो वाइब्रेशन क्रिएट होती है। अब अगर आपके नंबर्स में 8, आपके मोबाइल नंबर में 8 नंबर अगर 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो आपके लिए हार्डवर्क लाइफ में बहुत ज्यादा क्रिएट करेगा। तो 8 नंबर ज्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए, 4 और 8 रिपीटेटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए मोबाइल नंबर में। यस, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं जो लग्जरी आइटम से जुड़ा हुआ है, जो कि कॉस्मेटिक्स से जुड़ा है, लेडीज की चीजों से जुड़ा है, गारमेंट्स से जुड़ा है, तो नंबर 6 आपके मोबाइल नंबर का टोटल आना चाहिए। मतलब 6 इज अ लकी नंबर। यस, 6 विल बी योर लकी नंबर फॉर योर बिजनेस एंड या। साथ में व्हाट यू कैन डू इज, आपके लिए वॉलपेपर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कॉन्स्टेंटली मैं बहुत डीमोटिवेटेड रहता हूँ या मेरे काम बन नहीं पा रहे हैं, तो आप एक ऐसा वॉलपेपर लगाएंगे जिसमें एक पर्सन भागते हुए सीढ़ियां चढ़ रहा है ऊपर की तरफ और आसपास ग्रीनरी है। सो ये जो वॉलपेपर है ये आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएगा। अब अगर आपका भाग्यांक और मूलांक इन दोनों में से कोई भी एक नंबर 4 है, तो आप स्काई का वॉलपेपर लगा सकते हो, जिसमें अच्छे साफ सुंदर सा स्काई, ब्लू स्काई दिखता है, वो आप वॉलपेपर लगा सकते हो। ये आपको लाइफ में क्लैरिटी देगा, कंफ्यूजन से बचाएगा। अच्छा, जैसे अभी आपने वॉलपेपर की बात की, ये सब चीजें काफी हद तक वास्तु से कनेक्टेड हैं, तो वास्तु के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि जैसे कई बार आजकल लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप से प्रॉब्लम होती है या उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है, क्या वास्तु इन सब चीजों में हेल्प करता है? डेफिनेटली वास्तु प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब आपके लाइफ में रिलेशनशिप की बात आती है या आपके काम की भी बात आती है तब भी। अब आप देखिए, जब कोई भी पर्सन साउथ से आता है या नॉर्थ से आता है या कोई पहाड़ों पे पैदा हुआ है, तो आप उसे देखकर बता देते हैं कि अच्छा ये दिखने में ही पहाड़ी लग रहा है, ये तो पहाड़ का बंदा है, ठीक है। और अगर कोई साउथ इंडियन है, उसके कल्चर से, बोली से, उसकी है ना हर एक चीजों से आप जान जाते हैं कि ये साउथ का पर्सन है, ठीक है।
आप जस्ट सोचिए कि जिस रीजन में वो पैदा हुआ है उसका असर उसके ऊपर इतना पड़ रहा है, तो आप जिस घर में रह रहे हैं उसका असर आपके ऊपर कितना पड़ता होगा, पड़ ही रहा होगा डेफिनेटली, है ना। तो अगर रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं हस्बैंड वाइफ के, जस्ट गो एंड चेक योर बेडरूम डायरेक्शन। अगर आपका बेडरूम रॉन्ग डायरेक्शन में प्लेस्ड है तो रिलेशनशिप इश्यूज से आपको कोई बचा नहीं सकता। द गुड डायरेक्शन फॉर कपल बेडरूम इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगर आपका चलो बेडरूम साउथ वेस्ट में नहीं है, तब भी आप अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट जोन में जाकर एक मैंडरिन कपल डक रख सकते हैं। या फिर वहां पर आप अपने अच्छे पिक्चर्स लगा सकते हैं, हनीमून पिक्चर्स, जिससे कि आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव होगी और अच्छी होगी। चेस के ऊपर अगर बात कर रहे हैं तो जैसे लोग बोलते हैं कि ड्राइंग रूम में हॉर्सेस रनिंग लगाने चाहिए, या ऐसा कुछ होता है? देखिए, हॉर्सेस रनिंग लगाना भी ना एक बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत आजकल लोगों ने बना दिया कॉमन चीज कि अच्छा ड्राइंग रूम में लगा दो हॉर्सेस रनिंग। ऐसे नहीं होता। आप पहले अपने घर का हर एक जोन देखेंगे, ठीक है, आप अपना काम देखेंगे। अब आजकल ये भी बहुत ज्यादा हो गया है कि कछुआ आप रख लीजिए अपने घर में, वो वाला क्रिस्टल, यस, विद अ कॉइन, है ना। आप एक कछुआ अपनी फिंगर में पहन लीजिए, ठीक है। कछुआ, हॉर्सेस, हर एक चीज आपके काम पर डिपेंड करता है। अब अगर आपका काम है हीलिंग का, शांत रहने का, और आपने कछुआ अपने पास रख, वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन अगर आपका बिजनेस है ट्रेडिंग का, वेल्थ मैनेजमेंट का, जहाँ डे टू डे में चीजें चेंज हो रही हैं और आपने कछुआ रख लिया, तो आप तो काम ही नहीं कर पाओगे, स्लो कर रहे हो अपनी चीजें, आप तो अपनी चीजें स्लो कर रहे हो। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें ना बहुत सारे एनालिसिस पे डिपेंड करती हैं। तो लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि सुनी हुई बातों पर बिलीव ना करके थोड़ा पर्सन से गाइडेंस लेना चाहिए। जैसे आजकल ब्लैक मैजिक भी बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, लोगों को कई बार होता है कि हम पे ब्लैक मैजिक हुआ है, कई बार लोगों को लगता नहीं हुआ है। तो कैसे इस चीज को फाइंड आउट, कभी आपने किया है, कभी ऐसा कोई आपके पास केस आया हो जिसको आपने कंसल्टेंसी दी और वो पता लगा कि उसको ब्लैक मैजिक है, तो उसका फिर आपने क्या सॉल्यूशन दिया? राइट, देखिए ब्लैक मैजिक जो है अब बहुत लोगों में देखा जा रहा है, ठीक है। और ये टैरो से पता चलता भी है कि किसी पर्सन पे ब्लैक मैजिक हो रहा है या नहीं। इसे पता लगाने का भी एक तरीका है। अगर आपको ऐसा लगता है एज अ कॉमन ह्यूमन बीइंग कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तो आपको अपने घर में एक वाइट ट्रांसपेरेंट ग्लास में पानी भर के, नींबू डाल के अपने ड्राइंग रूम में आपको रख देना है। लेट इट बी देयर फॉर द एंटायर नाइट। अगले दिन सुबह आप देखेंगे कि अगर पानी का कलर चेंज हुआ है या नींबू का कलर कुछ चेंज हुआ है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग नेगेटिव हैपनिंग इन योर होम टू योर सेल्फ। तब आप आइडेंटिफाई करके बिल्कुल पक्का कर सकते हो कि जी हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसा मेरे पास एक आया था, क्लाइंट थी एक, जिनको ऐसा लगता था बिकॉज शी वॉज मेंटली वेरी मच डिस्टर्ब। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हाट आई डू इज, मैं पहले तो उनको यही कहती हूँ कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। शी वेंट टू द डॉक्टर, लेकिन सब कुछ उसने देख लिया पर नहीं हो रहा था क्योर। फिर आई टोल्ड हर टू डू दिस मेथड कि आप ये नींबू रख के देखिए, एंड दिस थिंग हैपेंड कि कलर चेंज हुआ। उसे लगा कि सच में कुछ तो गड़बड़ है। तब मैंने उसे रेमेडी बताई कि हर रोज उसे हनुमान चालीसा पढ़नी है, अपने पिलो के नीचे एक हनुमान चालीसा की बुक रख कर सोना है, एंड अपने नहाने के पानी में गंगा जल डाल के नहाना है डेली, और धूप बत्ती, कपूर जलाना, ये सारी चीजें उसे अपने घर में करते रहना है। 41 डेज तक कॉन्स्टेंटली उसने ये किया एंड उसे चेंज फील हुआ, एंड नाउ शी इज वेल एंड गुड। जैसे कहा जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी जाओ तो वहां पे अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होती है तो वो जाने नहीं देती, या फिर वहां जाओ तो वो वहां से वापस नेगेटिव एनर्जी वापस नहीं आती है। या करेक्ट, तो क्या सही है ये बात? दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड, बिकॉज वो जो टेम्पल है दैट इज अ वेरी पावरफुल टेम्पल। और जिन भी क्लाइंट्स को ये दिक्कत आती है, ऑलवेज टेल देम टू विजिट मेहंदीपुर बालाजी, क्योंकि वहां जाने के बाद उन्हें एक प्रॉपर क्योर मिलता है, उन्हें पीस मिलता है उनके अंदर। जो प्रॉब्लम्स होती हैं ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, बहुत सारी चीजें लोग करते हैं, उससे उन्हें निजात मिल जाती है, वो शांति से फिर अपनी आगे की जिंदगी बिता पाते हैं। ओके, सो बेसिकली टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी और वास्तु भी हमने तीनों चीजें जानी, तो तीनों को कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा सक्सेसफुल है, किसको क्या फॉलो करना चाहिए? या राइट, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में रहता है
कि टैरो करें, टैरो एस्ट्रोलॉजी। रीडिंग के बारे में तो बल्कि ये कहा जाता है कि सिर्फ अमीर लोग ही इसको फॉलो करते हैं ज्यादातर, ऐसा भी? ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज ऐसा शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है ना, ये यूरोप से आया है। ठीक है, ये हमारा इंडिया का तो रहा नहीं है। इंडिया से तो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी आई है। एग्जैक्टली। टैरो वेस्टर्न मोडालिटी है, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है। बट यस, नाउ इन इंडिया बहुत ज्यादा ये प्रेवलेंट हो रहा है, लोगों के बीच में नोन हो रहा है, लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस सिंस 10 years फॉर नाउ। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अमीर लोग ही करते हैं, हर कोई फॉलो करता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप क्विक गाइडेंस चाहते हैं तो आप टैरो फॉलो करिए। अगर आप इन डेप्थ जानकारी चाहते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करिए। बिकॉज टैरो क्या है, आपको गाइडेंस देता है, वो आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन उतना ज्यादा नहीं बता पाएगा, 5 महीने 6 महीने 1 साल, ठीक है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में तो आपकी पूरी जिंदगी की कहानी है, वो आपको बता देगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको क्या करना चाहिए, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, हर चीज है। थोड़ा टाइम अगर आप देंगे तो आप एस्ट्रोलॉजी को देकर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आजकल जैसे आकाशीय रिकॉर्ड का भी लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें हमारे पूरे रिकॉर्ड्स होते हैं पास्ट लाइफ के, जितने भी हमने बर्थ लिए हैं, ठीक है, और आगे भी जो हमारे साथ होना है उसमें भी वो चीज लिखी होती है। तो क्या वो काफी हद तक सही है बात? जी बिल्कुल, आकाशिक रिकॉर्ड्स बिल्कुल सही आपको गाइडेंस देते हैं और आपकी पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं उसका रीजन कहीं हमारे पास्ट में चीजें हुई होती हैं, उसकी वजह से होता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको वहां पर हेल्प करते हैं जब आपके पास्ट की चीजों को आपको सॉल्व करना है, आपको आंसर्स चाहिए कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्या। जैसे कहा जाता है कि कर्मा तो हर लाइफ में आपको उसी लाइफ में मतलब फेस करना पड़ता है। पिछली लाइफ में अगर आपने कुछ गलत किया तो आपकी डेथ से पहले ही उसमें सब चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइफ तो आपकी क्लीन होनी चाहिए, तो ऐसा क्यों है कि वो कंटिन्यू करती है नेक्स्ट? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपकी एटलीस्ट 7 जनरेशन तक, इवन आपके जो 4 फादर्स हैं उन्होंने भी कुछ अपने कर्मास खराब किए होंगे तो वो भी आपके ऊपर आता है। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स भी इस चीज में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इश्यू है सपोज, जो सॉल्व ही नहीं हो रहा, बहुत कोशिश कर ली, दवाई डॉक्टर सब कर लिया, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो रहा और ना समझ आ रहा है कि क्या इश्यूज है, तब आपकी आकाशिक रिकॉर्ड हेल्प करे। एक लास्ट क्वेश्चन कि जैसे किसी को अपना करियर बनाना हो टैरो रीडिंग में, एस्ट्रोलॉजी में या वास्तु में, तो उसको कैसे परस्यू करना चाहिए अपना करियर, कैसे स्टार्ट करना चाहिए? डेफिनेटली ये तो बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए आपका इंटरेस्ट होना, आपके अंदर वो इंट्यूटिवनेस होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने मुझसे पूछा ना कि टैरो और एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है, सो यस, टैरो जिसके अंदर थोड़ा सा इंट्यूटिवनेस है, जिसको चीजों का आभास हो जाता है, वो अगर टैरो करता है तो उसके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है अपने लिए, और ये बहुत अच्छा करियर पाथ है अगर आप इसे डेडिकेशन के साथ करें, ये सोच के करें कि आपको लोगों की मदद करनी है। अब यहाँ पर एक और चीज बताना चाहूंगी, जिसका भी भाग्यांक 7 नंबर है वो अगर इस फील्ड में जाता है तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। उस पर्सन को खुद भी अपने लाइफ का पाथ मिलेगा, क्योंकि जो 7 नंबर वाले लोग होते हैं ना, वो केतु से रूल्ड होते हैं, ठीक है। तो इनके पास अपना बॉडी होता है लेकिन इनके पास सोचने की शक्ति नहीं होती, तो ये डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। अगर ये लोग ओकल्ट साइंस पढ़ते हैं तो इन्हें अपनी जिंदगी का भी पाथ समझ में आता है। सो दैट इज हाउ इट इज। और करियर पाथ ये बहुत अमेजिंग है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसकी कोचिंग कहाँ ले सकते हैं, मतलब अगर किसी को सीखना है तो? डेफिनेटली मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं अभी भी क्लासेस देती हूँ, तो अगर कोई भी हमारे व्यूअर्स में से इंटरेस्टेड है क्लासेस लेने के लिए तो कैन कॉन्टैक्ट होंगे। एक और क्वेश्चन दिमाग में आया अभी कि जैसे होता है कि कोई ब्लैक मैजिक करवाता है, वो इंटेंशनली करवाते हैं, कई बार क्या होता है कि नजर लगना जैसे बोलते हैं वो अनइंटेंशनली होता है, तो दोनों में क्या फर्क है, कैसे होता है दोनों चीजें? बहुत बहुत बड़ा फर्क है। देखो वरुण, क्या है इसमें कि ब्लैक मैजिक जो है ना, वो एक बहुत ही गलत चीज है। जो कर रहा है, जो करवा रहा है, उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आता ही है। ईविल आई वो अनइंटेंशनल है, जो आपका एक बहुत ही अच्छा पॉइंट था। ईविल आई से अगर किसी को अपना बचाव करना है, अगर किसी को ये समझना है कि मुझे नजर लगी हुई है क्या,
तो उसे अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज पर नजर डालनी चाहिए, ठीक है। Okay. जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा क्लमजी हैं, ठीक है, हर एक चीज चलते चलते गिरा दी, चलते चलते पैर में लग गया, पानी पी रहे थे गिर गया, इस तरीके से अगर क्लमजीनेस है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं हो पा रहे हैं, दैट मीन्स ईविल आई आपको इफेक्ट करती है, ठीक है। अगर आप सुबह उठते हैं लेकिन तब भी थके हुए ही रहते हैं, दैट मीन्स ईविल आई आपको इफेक्ट करी हुई है। इसका सिंपल सोल्यूशन है कि आप एक एलम लें, जैसे फिटकरी कहते हैं, ठीक है, उसे अपने ऊपर से नजर उतारें, आप उसे बाहर जाकर जला दें। तो जिस भी पर्सन की नजर आपको लगी होगी ना, उसका उसमें कुछ इमेज फॉर्म हो जाता है। ओके, ठीक है। आज हमने काफी कुछ जाना आपसे और आगे और जानने का चाहते हैं, बट टाइम की थोड़ी लिमिटेशन है। सो गाइस, आप लोग हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे जानने के लिए आप अलका जी से डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट एपिसोड में नए गेस्ट के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।